हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री सॉल्व्ड पेपर 1990 से 2020 में आज हम तीसरा भाग पढ़ने वाले हैं। इसके दो टॉपिक भी मैंने भारत का इतिहास, कला, संस्कृति से करवाए थे। मतलब 30 सालों में कौन कौन से प्रश्न इस टॉपिक से आ चुके हैं। हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं, आप लोगों की ही सलाह के अकॉर्डिंग मैं ये करवा रही हूँ, क्योंकि मैं पहले ईयर वाइज करा रही थी, लेकिन आप लोगों ने बोला टॉपिक वाइज कराइए, इसलिए मैं टॉपिक वाइज करा रही हूँ। 30 साल के पुराने पेपर इसमें कवर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ये रामबाण टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। इसमें 50 टेस्ट हैं, हर टेस्ट में 100 प्रश्न हैं, 5000 वस्तुनिष्ठ हैं। आप घर पर भी इसको मंगा सकते हैं और घर पर बैठ भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में आप इसकी सॉफ्ट कॉपी भी मुझसे ले सकते हैं। हर यूनिट से 400 से 500 प्रश्न, सभी संभावित प्रश्नों को इसमें कवर किया है जिनके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी। वेस्टर्न मतलब पश्चिमी क्षेत्र में, कहाँ पे प्रेसिडेंसी थी। तो सबसे पहले जो उन्होंने बनाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तब उन्होंने कहाँ पे बनाई थी, तो उन्होंने वेस्टर्न प्रेसिडेंसी बनाई थी सूरत में। कहाँ पे बनाई थी? सूरत में बनाई थी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सूरत में थी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी जिसने 1600 ईस्वी में शाही अधिकार पत्र द्वारा व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। किसमें? 1600 ईस्वी में कर लिया था। इसकी स्थापना 1600 ईस्वी के महारानी एलिजाबेथ प्रथम के एक घोषणा पत्र द्वारा हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई थी? महारानी एलिजाबेथ प्रथम के एक घोषणा पत्र द्वारा हुई थी। तो कहाँ पर है ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी? कहाँ है? सूरत में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किनके द्वारा कहा गया? ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, यह बोला है सिस्टर निवेदिता ने। किसने बोला था? सिस्टर निवेदिता ने बोला कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? यह कथन सिस्टर निवेदिता के द्वारा कहा गया। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन सिस्टर निवेदिता द्वारा कब कहा गया था? 1867 से 1911 तक का उनका जो था समय था। मूल नाम इनका मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था। ये एक स्कॉट आयरिश सामाजिक कार्यकर्ता थी, लेखिका थी, शिक्षिका एवं स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। तो आपको याद रखना है कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, ये किसने कहा था? सिस्टर निवेदिता ने कहा था। शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? शुजात खां, इस्लाम शाह, फिरोज शाह या मोहम्मद शाह आदिल? तो शेर शाह का उत्तराधिकारी था इस्लाम शाह। शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? इस्लाम शाह था। शेर शाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह था। शेर शाह सूरी का शासन जो था 1540 से 45 ईस्वी तक रहा। ये अफगान राज्य के संस्थापक थे। शेर शाह की मृत्यु के बाद उनका छोटा पुत्र इस्लाम शाह जलाल खां के नाम से गद्दी पर बैठा था। इस्लाम शाह, ये भी याद रखिएगा, इस्लाम शाह किसके नाम से बैठा था? जलाल खां के नाम से। इस्लाम शाह का शासन 1545 से 1553 तक रहा। इस्लाम शाह के बाद उसका अल्पवयस्क पुत्र फिरोज शाह उसका उत्तराधिकारी बना था। इस्लाम शाह के बाद कौन बना था? उसका अल्पवयस्क पुत्र फिरोज शाह बना था। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, उससे ज्वाइन हो जाइएगा। प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाही कहा जाता था? प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह कहा जाता था? तो वैश्य जो व्यापारी होते थे उनको सार्थवाह कहा जाता था। प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह कहा जाता था? तो वैश्य व्यापारी जो होते थे उनको सार्थवाह कहा जाता था। किसको कहा जाता था सार्थवाह? वैश्य जो व्यापारी होते थे उनको सार्थवाह कहा जाता था। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्राचीन काल में वैश्य वर्ण सार्थवाह कहलाते थे क्योंकि इस वर्ण के लोग व्यापारिक वर्ग के थे तथा माल को बेचने व खरीदने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। वैश्य वर्ग में प्रमुखतः पशुपालक, व्यापारी, भारतीय किसान आदि आते थे। तो याद रखना है, सार्थवाह किसको बोलते थे? वैश्य को बोलते थे। कलिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? इसके बारे में पीएससी में बहुत ऑब्जेक्शन लगे थे क्योंकि कुछ शाक्त धर्म लेके आए थे और कुछ जैन धर्म लेके आए थे। दो कालिका पुराण क्या है कि दोनों ही धर्मों से संबंधित है, लेकिन जो पीएससी है उसने इसका जो माना था वो शाक्त धर्म माना था। इस प्रश्न का उत्तर आयोग ने जैन धर्म माना था क्योंकि जैन धर्म में भी एक पुराण का नाम प्रमाण प्रमेय कालिका है। कालिका पुराण शाक्त धर्म से भी संबंधित है और
कालिका पुराण को कली पुराण और सती पुराण भी कहते हैं। कालिका पुराण को क्या बोलते हैं? कली पुराण और सती पुराण भी कहते हैं। कालिका पुराण में शक्ति की आराधना की जाती है, मतलब माता दुर्गा जिनको हम शक्ति बोलते हैं उनकी पूजा की जाती है। यह हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक है। हिंदू धर्म में कुल कितने पुराण हैं? 18, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें काली जी के 2 स्वरूपों का वर्णन है। प्रथम आदि शक्ति काली और दूसरी पौराणिक काली हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अब हमारा ये क्या है, एक ईयर का टॉपिक कंप्लीट। अब हमारे जो अगला भारतीय इतिहास और कला संस्कृति का टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। आशा है आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज बहुत छोटा वीडियो बना पाई हूँ क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा काम था और एक ही टॉपिक मुझे कंप्लीट करवाना था एक ईयर का, तो फिर मैं ये नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।